मैं आज भी पब्लिकली इस बात को कमिट करना चाहता हूं। एमओयू कितने हुए, इन्वेस्टमेंट कितना आया, रियलाइजेशन कितने % हुआ, उसकी चर्चा अपनी जगह पर है, वो होती रहेगी। लेकिन मेरी सरकार की जिम्मेवारी तब बनती है कि किसी ने एमओयू किया और बाद में वो ये कहे कि मोदी सरकार ने ऐसा ऐसा किया, उसके कारण हम गुजरात में आना नहीं चाहते हैं, हम गुजरात छोड़ के जा रहे हैं, तब जिम्मेवारी मेरी बनती है। मित्रों, ये स्टेटमेंट करने के लिए बहुत बड़ी ताकत लगती है, मुझ में है। मित्रों, कोई एमओयू साइन करे और मेरी सरकार की कुछ कमियों के कारण अगर वो चला जाए वापिस, तो मेरी सरकार जिम्मेवार है, नरेंद्र मोदी जिम्मेवार है। मैं पब्लिकली इसको स्वीकार करता हूं। और 3 समिट हो गई, अब तक एक भी शिकायत ऐसी नहीं आई है कि हम आपकी सरकार के कारण चले गए, ऐसी एक भी शिकायत नहीं आई। किसी ने इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेचारे ने उत्साह से बना लिया हो योजना, और मान लीजिए उसने अपने बेटे के लिए एक काम तय किया और दुर्भाग्य से मानो उसके बेटा बीमार हो गया, स्वर्गवास हो गया। अब हम पूछते रहेंगे इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हुआ? अरे भाई, उसने अपने बेटे को ध्यान में रख के योजना बनाई थी, नहीं कर पाया। मेरी सरकार की जिम्मेवारी तब बनती है, मेरी सरकार की नीतियों में कमी हो, मेरी सरकार की नीयत में कमी हो, हमने जो वादे किए हैं वो वादे न निभाते हो, और उसके कारण कोई चला जाता है, तो मेरी सरकार जिम्मेवार है। लेकिन वो अपने कारण नहीं आ पाता है, तो उसके लिए किसी सरकार को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता। उसकी कुछ मजबूरियां हो सकती है। मैं कभी कभी देखता हूं, मेरे मीडिया के मित्र मेरे 2 घंटे का इंटरव्यू लेके जाते हैं, 2 घंटे मेरे से बात करते हैं, लेकिन जब छापने की बारी आती है तो 10 मिनट वाला छापते हैं। कभी मैं पूछता हूं, यार क्या हुआ? ने बोले एडिटर ने नहीं लिया। तो तुम्हारी मजबूरी है भाई। क्या मैंने इंटरव्यू नहीं दिया था? दिया था। क्या छपने जैसा नहीं दिया था? छपने जैसा दिया था। तो क्या तुम छापने के लिए नहीं आए थे? छापने के लिए आए थे, लेकिन मजबूरी थी, नहीं कर पाए। तो मित्र, ये व्यवहार जीवन के सवाल है। ये जो अनएंडिंग डिबेट चल रहा है, तो इतनी बड़ी सक्सेस के बाद मुझे लगता था कि मेरे मन की बात कुछ उन लोगों को भी मुझे बता देनी चाहिए जो दिन रात उसी परेशानी में रहते हैं कि यार गुजरात आगे क्यों बढ़ गया। मेरे भाइयों, गुजरात इसलिए आगे बढ़ा है क्योंकि हमें हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है। गुजरात इसलिए मेहनत करता है कि हिंदुस्तान का भाग्य बदलना है। दोस्तों, पूरे विश्व में मेरी भारत मां जगत गुरु के स्थान पर विराजमान हो, ये सपना लेकर के परिवार छोड़कर के रास्ते पर निकले हुए लोग हैं। दोस्तों, जिंदगी में सपना समझाया, मातृभूमि की सेवा का सपना लेकर के चले हैं मित्र। अपने व्यक्तिगत जीवन के सपनों को आहूत कर दिया है, देश के लिए कुछ करना। मित्रों, आजादी के पहले देश के लिए मरने की आवश्यकता थी, लेकिन आजाद हिंदुस्तान में देश के लिए जीने की आवश्यकता होती है, और कोशिश यह है कि देश के लिए जीने का प्रयास करें। मित्रों, मेरे लिए समिट रुपये पैसे खेल खिला प्रचार ये खेल नहीं है। ये समिट मां भारती की सेवा करने का एक प्रयास है। जो रास्ता सूझा उस रास्ते से चलने की कोशिश है, क्योंकि मन में एक सपना रखा है, देश के लिए कुछ करना है। देश के लिए काम आना है। और मित्रों, मैं साफ देख सकता हूं, यही पुरुषार्थ रंग लाएगा,
मेरी भारत माता चमकेगी। मेरी भारत मां का भाल चमकेगा। मेरे देश के लाखों नौजवानों का भाग्य बदलेगा। मेरे देश में गरीबी की रेखा नीचे जीने वाले लोगों को जिंदगी जीने का अवसर मिलने का एक अवसर प्रारंभ होने का दिन शुरू होगा। इन सपनों के साथ उस मंजिल को पाने की कोशिश है। और इसलिए भाइयों बहनों, इस इन्वेस्टर समिट में आकर के आप लोगों ने कठिनाइयों के बीच भी आकर के 40 से जितने देशों का आकर के और इस पूरे समिट को जिस प्रकार से इस बार गुजरात के मीडिया ने उठाया है, मैं मीडिया का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। मित्रों, मैंने सोचा नहीं था, मैं सच बताता हूं, क्योंकि एक इवेंट को खुद मीडिया उठा ले ये बहुत रेयर होता है। और मित्रों, उन्होंने उठा लिया। और अभी से नहीं, पिछले 15 दिन से पूरी बात को उन्होंने उठाया। वरना कुछ कमियां नहीं रही होगी ऐसा नहीं है, गलतियां हमारी भी हुई होगी। उसके बावजूद भी अच्छाइयों को उठाया है। गुजरात की विकास यात्रा में मेरे मीडिया के मित्र पार्टनर बने हैं। मैं उनका फिर एक बार दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, बड़े मन से अभिनंदन करना चाहता हूं और निमंत्रण देना चाहता हूं। आइए विकास की यात्रा में पार्टनर बनिए और देखिए कैसे दुनिया बदली जा सकती है। और मित्रों, मैं वो इंसान हूं, मैं रोना, मैंने पहले ही कहा था, रोना मुझे मंजूर नहीं दोस्तों। ये लोग मंदी की चर्चा करते हैं ना, मैं भी एक समारोह में गया था, यूं मैंने एक बात बता दी थी। मैंने कहा था ये रोना धोना क्या होता है यार। मित्रों, माना दोस्तों, माना कि अंधेरा घना है, माना रात अंधेरी है, अंधेरा घना है, लेकिन यारों दिया जलाना कहां मना है। माना कि अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना कहां मना है। आओ दोस्तों दिया जलाएं, आओ दोस्तों दिया जलाएं। जिस घर में रोशनी नहीं है वहां रोशनी पहुंचाएं। इसी अपेक्षा के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।